बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान अब्बासी और रिपोर्टर्स डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 12 फरवरी को आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हुई, जिस पर 25 मेंबरान असम्बली ने दस्तखत किए और सबमिट करवाई। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद थी, जिसके नतीजे में इमरान खान आज अपने ओहदे से सुबदोश हुए, उनको फ़ारिग किया गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का जो एक सिलसिला था उसकी एक कड़ी है। नाज़रीन, आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मुबैना तौर पर जो साजिश करने वाले चंद वज़रा थे उनको बरतरफ कर दिया। एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक उन 5 वज़रा को फ़ारिग कर दिया गया। नाज़रीन, हम ये तो बात हुई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से। आज हम बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं, साबिक मेंबर कानून साज असम्बली हैं ताहिर कोकर। हम उनसे बात करेंगे और उनके पास कुछ शवाहिद हैं, कुछ सबूत हैं जो हमारे जो मेंबरान कानून साज असम्बली हैं उनके हवाले से, जो महाजरीन की सीटों से लड़कर जो महाजरीन के जो हल्का इंतखाब से जो मुंतखब हुए और इस वक्त मेंबर कानून साज असम्बली हैं, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पर वो महाजरीन के हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, उन्होंने वो जाली हैं। सबसे पहले तो ताहिर खोकर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ताहिर साहब, आज़ाद कश्मीर में अदम-ए-इत्तेमाद आन पहुंची है। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की वजह से आज 5 वज़रा भी फ़ारिग हो चुके हैं। शॉर्टली सबसे पहले हम उस स्टोरी की तरफ जाने से पहले ये बताएं कि ये जो 5 मेंबरान असम्बली आज फ़ारिग हुए हैं, आप भी मेंबर कानून साज असम्बली रहे हैं, तो उन 5 का आइनी तौर पर क्या वज़ीर-ए-आज़म उनको फ़ारिग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम में मैं आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से कोई वजाहत कर सकूँ। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का इस्तकाक है, उन्होंने 5 वज़रा को जो है बरतरफ़ किया है, तो वो कैबिनेट से बरतरफ़ हुए हैं, मेंबरान असम्बली हैं वो, और वो अपने जो ग्रुप के साथ इंटैक्ट हैं। तो आप देखते हैं आगे सूरत हाल क्या पैदा होती है। जी बिल्कुल। ताहिर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये इस्तकाक है कि वो किसी भी अपने जो मेंबर कानून साज असम्बली में जो वज़रा हैं या कैबिनेट के जो मेंबर हैं उनको वो इस तरह बरतरफ कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ अगर उनके सामने कुछ शवाहिद आते हैं या उनकी मिसकंडक्ट या कोई भी इस तरह का, तो अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से अपना क्या लाएअमल तैयार करते हैं और जिन्होंने अदम-ए-इत्तेमाद पेश की हुई है वो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अब बात करेंगे हम आज के अपने जो जिस वजह से हमने ये प्रोग्राम आज किया है। ताहिर साहब, क्या वो कौन से लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जाली स्टेट सब्जेक्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स पर मेंबर कानून साज असम्बली बनकर इस वक्त कानून साज असम्बली की नशिस्तों पर विराजमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम इशू के हवाले से बात की है। अब देखें, आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो माजरीन की 12 नशिस्तें हैं, उनमें से मैं गुज़िश्ता 8 महीनों से इस तमाम मामले की तहकीक कर रहा हूँ, इसकी तह पे जा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने यानी हर उस महकमे में जाकर तहकीकात की, क्वाइफ जमा किए और जो तस्दीकें करवाईं, ताकि मैं ये साबित कर सकूँ कौम के सामने कि एक तरफ तो हम इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कश्मीर के अंदर मुदाखलत कर रहा है और हिंदुओं को वहाँ स्टेट सब्जेक्ट और डोमिसाइल जारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये पीटीआई की इस हुकूमत में पहली दफ़ा नॉन कश्मीरी गैर रियासती लोग जो है वो मेंबर असम्बली बने हैं। उनके तमाम तर सबूत शवाहिद जो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि इस असम्बली में इस वक्त 4 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जो कश्मीरी नहीं है, और उसके तमाम तर सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ आज जो है एक मेंबर के हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो आपको शेयर करूँगा, ताकि इस सिलसिले में मैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर, एहतसाब ब्यूरो और दीगर जो अदारे हैं उनसे ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी छानबीन करें और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने के बाद कार्रवाई करें। और ये लोग जो है इस वक्त अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं आला होटलों में, इनको तो जेल में होना चाहिए। और ये हमारे कश्मीरियों का इस्तकाक जो है मजरू करते रहे हैं, और पिछले कई इलेक्शंस में ये लोग जो है वो मेंबर असम्बली बनते रहे और किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सबसे पहला
जो टारगेट है उसको मैं शेयर करता हूँ। नाम बता दें। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि मसलन गुलाम मयूद्दीन दीवान, जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये कोई 5-6 दफ़ा MLA बन चुके हैं, ये वज़ीर भी रहे हैं। ये 94 से आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर 96 में पहली दफ़ा ये मेंबर असम्बली बने। तो इन्होंने 94 में स्टेट सब्जेक्ट अपना बनवाया और बनवा के ये पहली दफ़ा उस वक्त पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए। तब यहाँ पे मैं आप चूँकि इस पे आपने अपनी डिटेल भी सामने रखी हुई है, ये बताया कि 94 में जब उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया तो वो किस तरह बनाया, यानी किस तरह मुमकिन है कि वो स्टेट सब्जेक्ट बना सकते हैं? देखिए, उन्होंने जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने अपना स्टेट सब्जेक्ट बनवाते वक्त सबूत के तौर पर अपने वालिद साहब का स्टेट सब्जेक्ट जो है वो साथ कापी लगाई। उनके वालिद साहब का जो स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने शो किया है, वो जब मैंने उसके बारे में तहकीकात शुरू की और मुख्तलिफ अदारों से जब उसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि उसके वालिद का स्टेट सब्जेक्ट जो 63 का बना हुआ है और वो जाली है, बोगस है, उसका कोई रिकॉर्ड किसी महकमे के पास नहीं है। और मेरे पास इस वक्त कमिश्नर बालियात, DC और तहसीलदार की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो उसकी मेरे पास मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं अगले चंद रोज़ में अदालत में जा रहा हूँ और इन सबको वहाँ बेनकाब करूँगा। अब उनके वालिद का जो स्टेट सब्जेक्ट है वो जाली है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों का, भाइयों का, अपने मामू का, चचाजाद जो रिश्तेदार हैं उनका, तो वो तमाम की जो तहकीकात की गई तो इस वक्त उसके ख़ानदान के 35 से ज़ायद अफराद हैं जिनके तमाम के तमाम स्टेट सब्जेक्ट जाली हैं। और इन्होंने मिली भगत से, महकमे के अखबार जो लोग हैं उनके साथ मिली भगत से ये स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बनवा कर अपने आप को कश्मीरी ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मराहत, जिस तरह कश्मीर कॉलोनियों में जो प्लाट भी लिए, ठीक है जी, ज़मीनें अलाट यानी करवाई। लेकिन ये सारा जो है वो, अब बात आती है उसके वालिद का जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें ज़ाहिर किया गया है कि ये अनंतनाग में पैदा हुए और अनंतनाग से ये 47 के बाद लाहौर शिफ्ट हुए। अच्छा। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि इनके वालिद की जाए पैदाश जो है वो लाहौर है। सही। और ये 1927 में लाहौर में पैदा हुए। वो आपने किससे तहकीक की? वो मैं नादरा में गया, नादरा से इनका सारा फैमिली रिकॉर्ड जो है वो निकलवाया और उसके सबूत मेरे पास है। इसके वालिद की जाए पैदाश जो है वो लाहौर है और ये लाहौर से ही बिलोंग करते हैं और ये पंजाबी हैं लाहौर के। सही। और अब जबकि इसका वालिद भी, इसका ससुर, इसके दिगर जो रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे उनके पास बोगस डॉक्यूमेंट्स हैं और जाली स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगा कि इस मामले की छानबीन की जाए, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ और 3 MLA भी हैं जिनके भी कागजात जाली हैं, स्टेट सब्जेक्ट जाली हैं और जाली डॉक्यूमेंट्स में वो मेंबर असम्बली बने हुए हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि PTI की हुकूमत होते हुए मैं समझता था कि कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जो मैंने मेहनत की है पिछले 1 साल से, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो मैंने शवाहिद जमा किए हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ आप उस देख सकते हैं जी, हमारी स्क्रीन पे जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये नादरा का रिकॉर्ड है उनके वालिद साहब के बारे में कि उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पैदा हुई है, सारे तो ये है। उसके बाद ये दीवान साहब के वालिद का स्टेट सब्जेक्ट है जो जाली है और इन्होंने जो है वो साथ लगाया हुआ है। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे ये जाहिर कर सके ये कश्मीरी है। सही है, ना कोई अलाटमेंट है, ना कोई ज़मीनों के कागज़ हैं, ना कोई मकबूजा कश्मीर है। फिर इनकी फैमिली के ये लोग हैं, मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं, तो तकरीबन ये 20-25 फैमिलीज़ हैं, इनके भी स्टेट सब्जेक्ट बने हुए। इनमें से तकरीबन 90% के स्टेट सब्जेक्ट जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं कि ये जाली हैं, ठीक है, बोगस है। तो ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे ताहिर साहब हम एक बात नहीं समझ आ रही कि आपने कहा कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स, इनके वालिद का जो डॉक्यूमेंट्स था, उनकी जाए पैदाइश है वो अनंतनाग बताई गई है मकबूजा कश्मीर में, तो नादरा का रिकॉर्ड भी, तो क्या इतना बड़ा इसमें अभाम या इतनी बड़ी चीज़ें जो गैप है इतना बड़ा, वो कैसे हो सकता है इसमें? जी, ये बस इन्होंने फ्रॉड किया है। फ्रॉड की बुनियाद पर इन्होंने
जो है वो कश्मीरी माजरीन का हक जो है वो यूज़ किया है, और यूज़ करके अब उस वक़्त इतना कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था कि लोग इसके पीछे चेक करवाएं। अब मैंने, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं लाहौर में था, और इससे पहले दीवान साहब ने एक उनके साथ मेरी एक ऑडियो थी जो लीक हुई, उसमें भी उन्होंने उस वक़्त टिकटों के हवाले से जो बात की कि किस तरह पीपल्स पार्टी के टिकट बेचे गए, किस तरह लेन देन हुआ, और वो एक सबूत था जो उनकी मौजूदगी में, वो भी पार्लिमानी बोर्ड के यानी मेंबर थे दीवान साहब। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को कम से कम माजरीन के इन 12 हल्कों के लिए इनके सारे स्टेट सब्जेक्ट जो है वो यानी करादम करा दिए जाएँ पिछले, और असर इन्हें तहकीकात की जाए, और जो कश्मीरी असल कश्मीरी हैं उनको स्टेट सब्जेक्ट जो है वो जारी किए जाएं। तो मैं समझता हूं कि आज हाई कोर्ट मुकम्मल ना होने की वजह से मैं हाई कोर्ट में नहीं जा सका। अब इंशाल्लाह अगले चंद रोज में तमाम सबूत और शवाहिद लेकर हाई कोर्ट में जा रहा हूं, और इनको आज़ाद कश्मीर असम्बली से जो है कारकर्दम ये करवाऊँगा, और कोशिश ये है कि इन्होंने जितने टन्योर में जो यानी मराहत हासिल की हैं वो सारी वापस की जाए। और कश्मीरी कौम के साथ ये एक धोखा है, फ्रॉड है कि जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर जाली स्टेट सब्जेक्ट पर आप यहाँ आकर एमएलए बनते हैं और जो मराहत लेते हैं, और फिर यह है कि हुकूमतों को जो है ब्लैकमेल भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ का फैसला हो जाना चाहिए कि असली कश्मीरी कौन है और नकली कौन। ताहिर साहब, आपने बात की, आपकी एक ऑडियो भी हमने सुनी थी, ये बताएं कि आप भी उम्मीदवार थे टिकट के, तो क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको टिकट नहीं दिया गया? देखें, मैं तीन मरतबा पहले भी एमएलए रहा हूँ, और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने 3 इलेक्शन बग़ैर पैसों के लड़े हैं, और बग़ैर किसी को 1 रुपया दिए हुए मैं सियासत में आया हूँ, और अपने सियासत में जो रोल था मेरा वो सबके सामने है। जो वजारतें मुझे दी गई, जिन पर जो काम हुआ वो भी सबके सामने है। तो इस दफ़ा जब मुझे बैरिस्टर साहब ने जो है इस यकीनदानी पर पीटीआई में शामिल करवाया था कि आपको टिकट देंगे, इस हल्के में हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, तो एन इलेक्शन से 6-8 हफ्ते पहले ऐसे लोग सामने आ गए जिन्होंने पैसों के ज़ोर पर, अब मेरे पास माली वसाइल नहीं थे कि मैं 5 करोड़ रुपया देता अली अमीन जो गंडापुर को या न्याजी साहब को पैसे देता तो मुझे टिकट मिलता। तो मैंने इनकार कर दिया जी कि मैं इतनी भारी मकदार में रकम का जो है वो 5 करोड़ जी बिल्कुल उस वक्त पैसे मांगे गए और करोड़ों में मांगे गए, और उसमें मुख्तलिफ लोग थे जो कोई कह रहा था जी 3 दे दें, कोई कह रहा है जी 5 दे दें, कोई कह रहा है जो है 2 दे दें, तो हम टिकट आपका मैनेज करवा देते हैं। और मुझे सिर्फ इस वजह से टिकट नहीं मिला कि मैं पैसे नहीं दे सका। अब जब 5 करोड़ की बात हुई नाज़रीन, और उसके बाद हमने जो आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ यहाँ पर, एक मेंबर कानून साज़ असेंबली हैं जो गुलाम मोहिउद्दीन जो दीवान हैं, उनके हवाले से कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाली हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट जिस पर वो मेंबर कानून साज़ असेंबली इस वक्त बराजमान हैं अपने जो बतौर रुकन कौमी असम्बली। तो बाकी भी जो 3 लोग हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि कल या परसों जो हमारे ताहिर खोखर साहब हैं साबिक मेंबर कानून साज़ असेंबली, से कोशिश करूंगा कि उनके बारे में भी डिटेल ली जाए। आज तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपने मेज़बान रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम फिर हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे कि नया जो इसमें जो नए इंकशाफात हैं उन लोगों को भी आपके सामने लेके आएँ। अपने मेज़बान रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।